हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, तो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ना अब उम्र थोड़ी सी हो गई है। मैं आपको सही बताऊं, आई हैव रिसेंटली टर्न 30 एंड बाय रिसेंटली आई मीन 5 years ago. People here who have not turned 30 yet, make some noise. Quite a lot of you. And people who are above the age of 30, don't make any noise. Don't make any noise. वो सांस चढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ ना, अब कुछ छुपा बैठोगे, रहने दो हाथ में। People above the age of 30 give me a heavy sigh of tiredness. That's more like it. That's my jam. But I'm sure you would relate. I'm sure कि जैसे ही 30th बर्थडे मनाया है, जैसे ही iOS 13 इंस्टॉल करा है, शरीर ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। रोज शरीर का नया अंग दुखता है, रोज डेली। परसों मेरे यहां दर्द हुई है, यहां ये। अच्छा, ये सिर और ये लोअर बैक, ये दुखते ही रहते हैं। उस दिन सुबह उठा, पीठ में जरा भी दर्द नहीं। मैं चादर हटा के रीढ़ की हड्डी ढूंढ रहा हूं कि स्पाइनलेस कैसे हो गए हैं बिना बॉलीवुड गए। सो मेनी थिंग्स, इट इज हॉरिबल। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई आप गुड़गांव में कहां रहते हो? मैं दर्द में रहता हूं। So many things have changed in life ever since I've turned 30. Digestion, for example. I remember college time पे कुछ भी खा लो पच जाता था। हम पत्थर पचाए हुए हैं हमने कितने। डॉक्टर कह रहा आपकी किडनी में स्टोन है, मैं कहा ध्यान से देखो पेट में होगा। कॉलेज टाइम पे मैंने ऐसी जगहों से पाव भाजी खा रखी है ना। ये पाव भाजी की दुकान है जिसके इस बगल में टायर का पंचर लग रहा है और इस बगल सुलभ शौचालय। पानी की सेम टंकी है, वही पानी चल रहा, पाव तल रहा, दुआ खा रहा, सुबह उठ रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज की डेट में मैदा की तरफ देख भी लो ना, अपनी सगी टट्टी बुरा मान जाती है। जा रहे हैं, अब 2 दिन बाद आएंगे फिर। लक्ष्य नहीं, ठीक नहीं लग रहे हैं इसको। फैक्ट है। आधी चीजें पच नहीं पा रही हैं, बाकी आधों से कुछ हो जा रहा है। किसी से गैस हो जा रही है, किसी से डायरिया, किसी से कॉन्स्टिपेशन, किसी से ऑल ऑफ द अबव। तो खाने को क्या बचा? लौकियां पेल रहे हैं। क्वार्टर विस्की नीट पी जाने वाली कौम आज आधे बियर के पॉइंट के बाद अजवैन का पानी मांगती है। 4 दोस्त 4 साल बाद मिले हैं, दारू पीने बैठे हैं, 1.5 लीटर पानी पी के। दोस्तों से ज्यादा मैं डॉक्टरों से बात कर रहा हूं आज की डेट। एंड सारे डॉक्टर मेरे स्पीड डायल पे हैं इस टाइम पे। यू नेम इट हैव इट। गैस्ट्रो, एस्ट्रो, सारे। हाँ, और एस्ट्रो 100% एस्ट्रो। क्योंकि जब कुछ ना चल रहा हो जिंदगी में ठीक, तो आदमी वास्तु की ही गलती निकाल देता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट होगा हमारे वाले। क्या हर डॉक्टर ने ना इस टाइम मुझे खाली पेट खाने को कुछ ना कुछ दे रखा है। कोई कह रहा खाली पेट एंटासिड, को कह रहा खाली पेट एप्पल साइडर, को कह रहा खाली पेट पपीता, कोई कह रहा खाली पेट भिगे बादाम। अब मेरे पास खाली पेट खाने को इतना सामान है कि ब्रेकफास्ट टाइम खाली पेट है ही नहीं। 2.5 साल से नाश्ता नहीं कर पाए हैं। नाश्ते में क्या करा? अजवैन फांकी। फांको बड़ा अच्छा लगा। कपड़े पहनने का तरीका बहुत बदल गया है। आई रिमेंबर कॉलेज टाइम पे जीन्स खरीदने जा रहे हैं तो कह रहे भैया एकदम टाइट फिट जीन्स, स्लिम फिट, बिल्कुल सिगरेट फिट, कैरेट फिट, बिल्कुल हवा ना आ पाए ना जा पाए, जांघें लैमिनेट कर दो, बिल्कुल वैक्यूम बना दो जांघें। जीन्स पहनी, स्लैक्स पहनी, फर्क ही ना पता चला। सुबह जीन पहने, शाम तक घुटना गला हुआ मिले। अब जीन खरीदने जा रहे हैं तो कह रहे हैं भैया एक पजामा दिखाना जो पैंट लगे। नहीं, बेल्ट वाला नहीं, वो नाड़े वाला चाहिए। वो बेल्ट का बकल मोटे पेट में चुभता है।
अब इसी बीच शादी भी हो गई है. I got married when I was 30. So 2 life-altering events happened to me at the same time. So अभी 4-5 साल हो गए हमें शादी हुई है हमारी, और उससे पहले 4-5 साल हमने डेट भी करा. So we've been together for a really really long time. अब हम एक दूसरे के साथ इतने टाइम से हैं ना कि अब हम दोनों में ना एक अनसेड रूल बन गया है कि हम दोनों एक दूसरे से जितनी कम बात करें उतना अच्छा है. उतना दोनों की मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है, क्योंकि वो बोलती मेरा सिर दुखता है और मेरी तो खैर एग्जिस्टेंस ही प्रॉब्लमैटिक है. आप तालियां पीट रहे हो, मैंने जोर से सांस लेने पे डांट खा रखी है कि सारी ऑक्सीजन चूस जाओगे क्या. बट नहीं, ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो गया. प्यार है अभी भी प्यार, बट टचवुड प्यार है. 250 बंदे बैठे नजर लगाने को भाई, नहीं बट प्यार है. बट इट्स जस्ट दैट यू नो बोथ ऑफ अस आर ऑफ सेम एज. आई एम 35, शी इज 34. तो हम दोनों ही ना बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं. तो इसीलिए रोज रात को सोने से पहले हम दोनों एक दूसरे की मालिश करके सोते हैं, थकान उतार के हम लोग अपना सोते हैं. वो वहां पीठ करती है, यहां पैर करती, मैं उसके पैर दबाता हूं. मैं यहां पीठ करता हूं, वहां पैर करता हूं, वो मेरे पैर दबाती है. दिस इज आवर 69. क्योंकि एक्चुअल वाला होसा नहीं पा रहा है, थक जा रहे हैं, नस पे नस चढ़ी हुई है, नहीं हो पा रहा. नहीं, फिटनेस भी नहीं हो पा रही है. पिछले 2-2.5 साल में ना मैंने 7-8 किलो गेन कर लिया है, और आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. दे से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आई एम लाइक नो, दिस मदरफकर रिफ्यूजेस टू गो. इसका पक्का लेंटर पड़ गया इसका यहां पे. मैंने सब करके देख लिया. जिम जा रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड्योरेंस, 10,000 स्टेप्स, HIIT. अब मैनिफेस्टेशन पे उतर आए हैं. कि हे यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर BMI. तो सब कुछ कर आके ऑफ लेट, इन ऑर्डर टू गेट फिट, आई हैव रिजॉर्टेड टू स्पोर्ट्स नाउ. आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन. Hands down the worst decision of my life. Badminton is very tough sport to play. मैंने देखा 30 साल की उम्र के बाद ना इंसान को कुछ नहीं खेलना चाहिए सिवाय ताश के. कुछ नहीं. और हाँ नहीं, चेस भी नहीं खेलो, दिमाग कूड़ा हो चुका है बिल्कुल. बैडमिंटन खेलते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे शरीर में विद रिस्पेक्ट टू माई इंटेंट एक लैग आता है. There's a huge lag between what I want to do versus what I can do. मैं निक्कर पहन के रैकेट लेके खड़ा हूं कोर्ट पे. शटल दिख रही है नेट के पास गिरती हुई. इंटेंट भी है कि उठा ली जाए. शरीर कह रहा है भाग. गोपी चंद बनोगे. अगला पॉइंट खेलना, तुमको कौन सा वर्ल्ड कप ले जा रहा है. सीधी बात है. डे 2 ऑफ बीइंग ऑन द बैडमिंटन कोर्ट, डे 2 मेरी हैमस्ट्रिंग खिंच गई. पर मजे की बात तो ये, बैडमिंटन कोर्ट पे खिंची है, बैडमिंटन खेलते हुए नहीं खिंची. शटल उठाते हुए यहीं रह गए, ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं. ऐसे निकला हूं मैं कोर्ट से बाहर. बैडमिंटन खेलने गया था, खुद शटल कॉक बन के निकला हूं.